क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस पूरे ब्रह्मांड के पार समय, मृत्यु और जन्म मरण के चक्र से भी परे कोई ऐसा दिव्य लोक हो जहाँ न दुख हो, न भय, न बीमारी, न मृत्यु, एक ऐसी जगह जहाँ केवल शांति हो, आनंद हो और भगवान का साक्षात निवास हो। सनातन धर्म उस दिव्य स्थान को कहता है वैकुंठ धाम। वो धाम जहाँ स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, जहाँ माता लक्ष्मी उनके चरणों में विराजती है, जहाँ का हर कण, हर प्रकाश, हर ध्वनि दिव्यता से भरी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या वैकुंठ सच में मौजूद है? अगर हाँ, तो आखिर ये है कहाँ? क्या ये किसी आकाश गंगा में छिपा हुआ है, या फिर ये हमारी सोच और विज्ञान से भी परे किसी दूसरे आयाम में स्थित है? और अगर वैकुंठ वास्तव में है, तो क्या आधुनिक विज्ञान, रॉकेट और अंतरिक्ष मिशन कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? आज की इस रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे वैकुंठ धाम का असली रहस्य, उसका स्वरूप, वहां कौन जा सकता है और आखिर क्यों कहा जाता है कि वहां पहुंचने के बाद आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो सच सामने आएगा वो आपकी आत्मा तक को झकझोर देगा। भाग 1, वैकुंठ धाम क्या है? हमारे सनातन धर्म में जिस तरह भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत बताया गया है और ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, उसी तरह सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु का निवास स्थान कहा जाता है वैकुंठ धाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वैकुंठ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? शास्त्रों के अनुसार कुंठा यानी दुख, निराशा, भय, आलस्य और नकारात्मकता, और वैकुंठ यानी वो स्थान जहाँ इन सब का अस्तित्व ही ना हो। एक ऐसा दिव्य लोक जहाँ न मृत्यु है, न बीमारी, न बुढ़ापा, न समय का प्रभाव, केवल शांति, आनंद और भगवान की अनंत कृपा। कहा जाता है कि वहां पहुंचने वाली आत्माएं सदैव के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। यही कारण है कि वैकुंठ को मोक्ष का अंतिम द्वार भी कहा जाता है। भाग 2, क्या वैकुंठ पृथ्वी पर भी मौजूद है? हिंदू धर्म के अनुसार वैकुंठ केवल एक ही स्थान पर नहीं है, बल्कि इसके 3 स्वरूप बताए गए हैं। पहला पृथ्वी पर, दूसरा समुद्र में और तीसरा इस ब्रह्मांड से परे। धरती पर मौजूद वैकुंठ धाम माने जाते हैं बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और द्वारका। इनमें भी बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का सबसे पवित्र दरबार माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं तपस्या में लीन हुए थे और आज भी यहाँ आने वाले भक्त एक अलग दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं। भाग 3, समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी। अब बात करते हैं दूसरे वैकुंठ की, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका। मान्यता है कि जब अत्याचारी जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा को बचाने के लिए समुद्र तट पर एक दिव्य नगरी बसाने चले गए थे। वो नगरी थी द्वारका। सोने जैसी चमकती हुई, अद्भुत महलों से भरी हुई एक ऐसी नगरी जिसे देवता भी देखने को तरसते थे। लेकिन महाभारत के लगभग 36 वर्ष बाद ये पूरी नगरी समुद्र में समा गई। आज भी समुद्र के भीतर मिले प्राचीन अवशेष लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या सचमुच श्री कृष्ण की द्वारका कभी अस्तित्व में थी, और क्या ये धरती का वैकुंठ था? अब शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य, वो वैकुंठ जो स्वर्ग लोक से भी ऊपर बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार ये धाम इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड से परिस्थित है, जहाँ लाखों सूर्य समान प्रकाश है, जहाँ समय भी प्रवेश नहीं कर सकता। कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके साथ निवास करती है। वहाँ के महल स्वर्ण और रत्नों से बने हैं। वहाँ का हर जीव दिव्य है, हर ध्वनि, हर प्रकाश, हर श्वास केवल आनंद से भरी हुई है। भाग 5, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले आता है स्वर्गलोक, फिर जनलोक जहाँ केवल पुण्य आत्माएं पहुँचती हैं। उसके बाद तपोलोक जहाँ महान ऋषि मुनि और तपस्वी निवास करते हैं। फिर आता है सत्यलोक जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और इन सब के पार स्थित है भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ, जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेती है। कहा जाता है कि वहाँ पहुंची आत्मा फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती। भाग 6, क्या आधुनिक विज्ञान वैकुंठ तक पहुंच सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आधुनिक विज्ञान कभी वैकुंठ धाम तक पहुंच सकता है? आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पर मिशन भेज चुका है, लेकिन क्या कोई रॉकेट, कोई स्पेसक्राफ्ट वैकुंठ तक पहुंच सकता है? कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर इंसान आज की सबसे तेज अंतरिक्ष यान की गति से भी वैकुंठ की ओर यात्रा करे, तो उसे लाखों वर्षों का समय लग सकता है। इतना समय कि पृथ्वी पर कई युग बीत जाए। यानी विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, वैकुंठ तक पहुंचना केवल तकनीक से संभव नहीं, क्योंकि वैकुंठ कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना का लोक है, जहां पहुंचने का मार्ग रॉकेट नहीं, भक्ति है। भाग 7, कौन पहुंच सकता है वैकुंठ? शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, दया, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाता है, जो दूसरों का भला करता है, जिसका मन पवित्र होता है और जो सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसी आत्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए नारद मुनि और महान ऋषि मुनि सभी लोकों में विचरण कर पाते थे, क्योंकि उनकी भक्ति उन्हें सीमाओं से परे ले जा चुकी थी। तो दोस्तों, वैकुंठ धाम केवल एक स्थान नहीं, बल्कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। एक ऐसा लोक जहाँ पहुँचने के बाद आत्मा को अनंत शांति मिलती है।
अब सवाल ये है, क्या वैकुंठ सचमुच इस ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद है या फिर ये केवल एक दिव्य आयाम है जिसे विज्ञान कभी समझ ही नहीं पाएगा? आपका क्या मानना है? क्या मृत्यु के बाद सच में कोई ऐसा लोक है जहां आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी और सनातनी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि।